इसको आप अवश्य देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रश्न है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो दो घन है जिनका प्रत्येक का आयतन दे दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, घन का आयतन दिया गया है, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन देखिए होता है कि घन का आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन लिखेंगे आप। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, ठीक है, भुजा का क्यूब होता है, या भुजा कितनी बार 3 टाइम भी लिख सकते हैं। तो घन का आयतन दे दिया है, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया। देखिए इधर भुजा का क्यूब हमको पता नहीं। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, तो भुजा क्यूब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए 64 है, अगर हम केवल भुजा इसको चाहते या ऐसे भी कर सकते हैं कि भुजा के पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। समझिएगा अच्छे से। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि भुजा बराबर हो जाएगा, जब इधर से क्यूब रूट हटाएंगे, जब इधर से आप क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट क्या हो जाएगा, लग जाएगा, मीन्स कि 64 हो जाएगा। क्यूब रूट 64 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट में इसकी घनमूल में 64 हो जाएगा। अब देखिए, तो अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि आप 64 को जब तोड़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए गुणा करेंगे तो 64 है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भुजा जो आ गया, अगर कोई अंक 3 बार रहेगा तब बाहर निकलेगा, तो हम बाहर निकालेंगे तो केवल हो जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो घन है आपका उसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए घन आपका मान लेते हैं हम कि ये आपका घन है, तो घन के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप एक घन देख रहे हैं, तो अगर हम ये मान लें कि यह एक घन है और इसका जो अगर मतलब जो दिया गया है साइड दिया गया, तो हम साइड जान गए कितना है, तो इसका साइड दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, सब 4 सेंटीमीटर होगा। घन के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिएगा बात को अच्छे से। तो अब हमें यह क्लियर होगा कि एक जो घन का आयत है, जो घन की जो साइड से भुजा है कितना 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, तो अब दो घन है, तो दोनों घन को एक में मिला दीजिए। दोनों घन के क्या करिए, एक में मिला देंगे, तो देखिए ऐसा फिगर बन जाएगा। अगर दोनों घन को हम मिला लेते हैं, मान लीजिए कि हमें मान लिया कि ये दो घन हो गए, इसको हम जोड़ेंगे, देखिए क्या होगा बच्चों, इसमें परिवर्तन क्या होना है। ये देखिए दो घन है, अब यह जब मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बनेगा, ये घनाभ बन जाएगा। समझिएगा अच्छे से बच्चों कि यह घनाभ बन जाएगा। अब हम करेंगे क्या इसमें कि अब घनाभ हम जानते हैं कि यह देखिए घनाभ बन गया। अगर इसकी हम बात करेंगे लंबाई की, तो 4 सेंटीमीटर इधर था, 4 सेंटीमीटर कितना हो गया, अब लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई 4 ही सेंटीमीटर होगा, इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, 4 ही सेंटीमीटर होगी। बात समझिएगा अच्छे से। तो इसकी लंबाई में केवल परिवर्तन होगा, लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए, तो घनाभ के लिए अगर हम बात करें, तो घनाभ के लिए लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होगा आपका वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और जो ऊंचाई होगा वो भी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इसको लिए अच्छे से इसको देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए। तो देखिए दो घन को हम मिला दिए तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। ठीक है, तो दो घनों मिलाए तो इसको हम घनाभ बना दिए समझाने के लिए आपको। तो दो घन देखिए घनाभ बन गया, तो इसका लंबाई हो जाएगा 4 और 4 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब पूछा गया प्रश्न में कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वह होता है आपका 2 और कोष्टक में होता है एल बी, मतलब लंबाई, एल से लेंथ, लंबाई, बी से चौड़ाई, ब्रीथ। तो एल बी, उसके बाद होता है बी एच प्लस एच एल होता है। समझिएगा इसको। तो अगर हम बात करेंगे कि इसके देखिए, तो 2 हो जाएगा, लंबाई में इसकी एल का मान कितना है, 8 है। आप यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ, मैं यहाँ इंग्लिश लिख दिया है, थोड़ा आसान होता है, कम समय लग जाता है इसलिए। तो एल का मान कितना था, 8 गुणे बी का मान है 4 प्लस बी का मान है 4, और एच का भी मान कितना 4 प्लस एच का मान कितना 4, और एल का मान कितना है 8 है। समझिएगा बच्चों। तो हो जाएगा 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। अब इसको हम ऐड कर लेंगे अगर, तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा इसको जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 है तो 2 रहने दीजिए, 2 और 6 8, 8 2 10, हासिल बचा 1, 3 या 3 6, 6 1 7, एक हासिल बचा 8 है। तो हो जाएगा देखिए 2 और 80 के बीच में क्या छिपा हुआ, गुणा छिपा हुआ, तो हो जाएगा 160 ही। अब देखिए यह क्षेत्रफल पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
या इसको लिख सकते हैं आप 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि यह जो दो घन हैं इनसे जो घनाभ बन रहा है उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप इसको फिर से एक बार देख लेंगे कि यह आपका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। इसमें यल मतलब लंबाई 8 है, चौड़ाई आपका 4 ही है, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं बी में से चौड़ाई 4 है और इसकी एच मतलब भी ऊंचाई भी 4 है, एच ऊंचाई 4 है और लंबाई कितना 8 है। तो इस प्रकार से को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे 160 वर्ग सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।